एवरीवन, आई एम वेदांत एंड वेरी एनर्जेटिक बैक टू द ब्रोडी ऑटो केयर, जहां हम आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफी सारे ट्रेंडिंग कंटेंट्स लाते रहते हैं। जहां पर आज हमारे पास है होंडा शाइन 125, जिसे लिए हुए हमको 3 से 4 महीने हो चुके हैं और 3-4 महीने में हमने इसे 7,500 किलोमीटर तक चला लिया है। ओके, रिसेंटली हमने SP 125 पे वीडियो बनाया था जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और उस पर कमेंट्स आए थे कि उसमें हवा का प्रॉब्लम था, माइक थोड़ा सा लैग हुआ था, तो वो सारी चीज़ें हम वो इस वीडियो में ध्यान रखेंगे। ओके, सो ये गाड़ी को हमें 7,500 किलोमीटर चला लिया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ये क्या अच्छी चीज़ें हैं, प्राइसिंग क्या है, माइलेज क्या है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। और ये शाइन में भी अभी एक नया अपडेट आया है जिसपे चेंजेस हुए हैं, सो उसकी भी बात आज हम करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो चाबी से हम इसकी शुरुआत करते हैं। चाबी आपको सेम देखने के लिए मिलती है, SP 125 में भी सेम आती है, इस शाइन 125 में भी सेम आती है। अब गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। आप में से कई सारे लोगों ने इस गाड़ी को ऑलरेडी चला लिया होगा, लेकिन आज का हमारा पॉइंट है कि 7,500 किलोमीटर चलाने के बाद इसका रिव्यू क्या रहता है। सो पहले तो एक वॉक अराउंड कर लेते क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो हमारी गाड़ी जो है वो डिस्क ब्रेक वेरिएंट है, जो कि अराउंड 4 से 5,000 रुपये महंगी आती है ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट से। ओके, इंजन आपको 125 सीसी का मिल जाता है, 124 पॉइंट समथिंग सीसी का, जिसकी पावर 10.7 bhp एंड 10.9 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क समवेयर अराउंड वो प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हेडलैम्प आपको हैलोजन मिल जाता है, अपर बीम लोअर बीम दोनों हैलोजन मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश काफ़ी बढ़िया लगती है। होंडा का यहाँ पर आपके पास वो लोगो मिल जाता है। इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। नंबर प्लेट अब IND नंबर प्लेट आ चुकी है इस गाड़ी में, जो कि 2019 के बाद से सारी गाड़ियों में आ चुकी थी। ओके, फ्रंट व्हील आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसका टायर साइज यहाँ पर लिखा हुआ है 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं फ्रंट में। और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर सेम आपको 108 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसका टायर साइज यहाँ पर लिखा है 18, तो वो एक ठीक है। अब नई शाइन को कैसे पहचाने कि अभी वाली शाइन में जो है वो ब्लैक सस्पेंशन आ रहे हैं। इसके पहले के शाइन में जो है वो रेड सस्पेंशन आते थे, तो वो एक 1-1.5 साल पुराना वेरिएंट है, और नई वाली में ब्लैक कलर के आते हैं। दैट्स इट, पीछे में भी कोई चेंजेस नहीं है, सारा चीज़ें जो है वो सेम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 10.5 लीटर्स की है। ऑन करते हैं इसे, सिंगल क्लिक में ऑन हो जाती है। अब यहाँ पर आपके पास हेडलैम्प के लिए बटन्स है, अपर डिपर यहाँ से आप कर सकते हो, और आपको हाई बीम में चलानी है तो ये पीछे बटन प्रेस कर सकते हो। ओके, इंडिकेटर्स यहाँ से है, हॉर्न यहाँ से है, दैट्स ओके, हॉर्न की क्वालिटी ठीक ठाक है। यहाँ पर आपके पास सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, जिसे हम पहले न्यूट्रल में पुट करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपके पास न्यूट्रल में गाड़ी है नहीं है, स्टैंड लगा है नहीं है। इंजन लाइट, मतलब जब आपकी गाड़ी सर्विस पर आ जाती है तो इंजन लाइट यहाँ पर ऑन हो जाता है। इंडिकेटर्स का लाइट यहाँ पर दिख जाता है। हाई बीम के लिए अगर हम ये हाई बीम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट जो है वो ऑन ऑफ होता दिख जाता है। बाकी यहाँ पर स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो 7,819 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। बस अभी इसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स है, ये क्या आया, तो ये जो मिरर्स है, ये मिरर्स स्पेसिफिकली थोड़े ये हो जाते हैं। गाड़ी अगर हम 70 अबव लेके जाते हैं तो ये जो मिरर्स है वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं। भाई क्या क्या सिस्टम है इसका ये पता नहीं है, लेकिन वो हो जाते हैं। ये काफ़ी ढीले है, तो ये थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो उसकी और थोड़ी बेटर की जा सकती थी यहाँ पर। बाकी ये जो गार्ड है, ये जो हेड है इसका, वो थोड़ा सा आवाज़ करता है, तो यहाँ पर हमने पैकिंग यूज़ की है, लेकिन फिर भी अलॉन्ग द टाइम ये थोड़े ढीले हो जाते हैं, फिर ये आवाज़ करने लगते हैं, तो वहाँ पर एक कंप्लीट थोड़ा सा पैकिंग वगैरह अच्छा देना चाहिए था। बाकी माइलेज की अगर हम बात करते हैं इसके, सो समवेयर अराउंड 60-65 तो निकाल के देती है। हमारा ड्राइविंग जो है अराउंड 80 किलोमीटर्स दिन में हम इसको ड्राइव करते हैं, तो माइलेज 60-65 दे देती है। 20 से 25 किलोमीटर हम सिटी में ड्राइव करते हैं, बाकी हाईवे पर क्रूज़ करते हैं तो 60-65 तो आराम से दे देती है। नो प्रॉब्लम इन माइलेज में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ओके, सो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है, हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है। अगर आप 60 की स्पीड पर चल रहे हो, अचानक से आपको ब्रेकिंग करनी है, तो आप इंजन ब्रेकिंग ना भी यूज़ करके सिर्फ फ्रंट और रेयर ब्रेक को यूज़ करके जगह पे गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है इस गाड़ी में। उसके बाद हम सस्पेंशन की बात करते हैं, तो
सस्पेंशन भी दोनों काफ़ी बढ़िया है। हाईवे पर जो बम्स है उतने ज़्यादा फील नहीं होते अगर 2 लोग इस गाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं। अराउंड 90-100 kgs का वेट अगर ये लेके जा रही है तो उतना कुछ नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसका कंफर्ट की। सो अगर आप 50 से 60 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करते हो और कंटिन्यूसली भी अगर आप 50 से 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो ऑन एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर्स पर आवर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना कंपलसरी है। गाड़ी भी थोड़ी कूल डाउन करनी चाहिए और आपके हेल्थ के लिए भी वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो ऑन सर्विस रिकॉर्ड जो आपकी मेंटेनेंस होती है वो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम कराना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हो, लैप्स हो जाता है आपका मेंटेनेंस कराना, सो उससे आपकी वारंटी पर अफेक्ट होता है कि वारंटी आपको ना मिले। और आई विल रिकमेंड यू कि आपको सर्विस सेंटर से ही इसकी जो है सर्विस कराना चाहिए जब तक कि ये गाड़ी है अंडर वारंटी है। ओके, उसके बाद क्या क्या अपडेट्स आए हैं ये गाड़ी में, तो ये गाड़ी में अभी अपडेट्स आए कि आपको एसपी शाइन का पुराना वाला डिस्प्ले जो है वो अब इसमें मिलता है। उसके बाद चार्जिंग पोर्ट्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं जो कि इसका नया वर्जन है उसमें। और आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप भी इसमें अब ऐड ऑन हो चुका है जो इसका नया वर्जन है उसमें। सो आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप क्या है जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने एक स्पेशल शॉर्ट्स बनाया है जो कि आपको मिल जाएगा ब्रोटिव ऑटो केयर पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, सो लास्ट पॉइंट है इसकी प्राइसिंग क्या आती है। तो ये गाड़ी डिस्क ब्रेक वाली है, तो इसकी प्राइसिंग अराउंड जब मैंने ली थी 2-3 महीने पहले तो इसकी 1.7 लाख समथिंग थी, अभी 1.8 लाख तक चली गई होगी। और अगर आप विदाउट डिस्क वेरिएंट लेते हो तो वो आपको 4-4.5 हज़ार रुपये माइनस में मिलेगा। सो प्राइस रेंज काफ़ी बढ़िया है। 125 सीसी आपको 1.7 लाख में मिल रही है। अगर आप स्प्लेंडर की तरफ जाते हो तो आपको 1 लाख देने पड़ते हैं, लेकिन स्टिल वो 100 सीसी प्रोवाइड करती है। सो दैट सेट प्राइसिंग में भी काफ़ी बढ़िया है, इफेक्टिव है और माइलेज मुझे सच में काफ़ी बढ़िया लगी। बस वो जो थोड़ी से प्रॉब्लम्स है मिरर्स के और वो ये हेड कवर्स के, तो वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, बट वो भी निग्लिजिबल है इन सारी चीज़ों के मामले में। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइविंग के टाइम, राइडिंग के टाइम आप हेलमेट जरूर से पहनिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।